आज 8 क्लास की एक फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं, जो इकाई 3.3 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। इससे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे वस्त्र उद्योग के बारे में। आज है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जिसमें इंफॉर्मेशन से संबंधित प्रौद्योगिकी, जितना भी चीज़ के बारे में पढ़ना है, टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, चलिए चैप्टर पे। बेंगलुरु से नयन एक व्यक्ति है, वह बेंगलुरु से नयन ने अपने जीजा जी के साथ जीजा जी को उनके मोबाइल फोन पर यह सूचना दी कि उसे अपने प्रमाण पत्र निबंधित कराना है। यानी अपने प्रमाण पत्र जो है मोबाइल फोन से सूचना देता है नयन कि क्या करना है, निबंधित करवाना है, और वह अपने प्रमाण पत्र को ईमेल पर भेज रहा है। नेट के माध्यम से क्या कर रहा है, ईमेल आईडी यानी ईमेल पर भेज रहा है। फोन पर हुई बातों के आधार पर उसके जीजा जी ने अपने ईमेल से उनके भेजे गए प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके प्रमाण पत्र से संबंधित जितना भी जो समस्या था वह कार्यालय ने ऑफिस में जाके बात किया और डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। लगभग 2,500 किलोमीटर दूर, लगभग 2,500 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से संवाद के मतलब बातचीत होना और कागजातों को अगले कुछ ही मिनटों पर प्राप्त कर लेना। यानी फोन के माध्यम से ईमेल जो किया गया 2,500 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का समस्या फोन से बात होना और डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से ईमेल के माध्यम से भेज देना और वहाँ तुरंत प्राप्त कर लेना। ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जो संवाद है, जो कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो गया, यह बात कितनी आसानी हो गई होगी कि आने जाने में कितना खर्च लगता, कितना समय लगता। मोबाइल के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से इतना कम समय में सारा कार्य हो गया। और कैसे आसान हो गई, यह सोचते ही अरविंद सर ने अपनी कक्षा में बच्चों से बात करने की सोची। किसके बारे में क्लास में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा और बच्चों को बताया जाएगा। सूचना के बारे में यह कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। देखिए, नेक्स्ट अगले दिन उन्होंने बच्चों के सामने एक सवाल रखा। गीतांजलि बोली, कंप्यूटर आधारित वैसी प्रविधि जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से यानी आसानी से होता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। कौन बताइए? गीतांजलि कि कंप्यूटर पर आधारित, कंप्यूटर से संबंधित वैसी प्रविधियां यानी वैसी क्रियाकलाप, वैसा कार्य जिनसे सूचना का आदान प्रदान, सूचना आता है और सूचना जाता है, और भी कैसे, शीघ्रता से यानी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से। शीघ्रता मतलब बहुत जल्दी से, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे दिया गया है, ऐसा सेल्युलर फोन से होता है, यानी फोन के माध्यम से। अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह के माध्यम से होता है। कंप्यूटर है, पेजर है, प्रिंटर है, ये सब के कारण ही संभव हो पाया है। अगर सेल्युलर फोन नहीं होता, अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह नहीं होता, कंप्यूटर हमारे पास नहीं होता, पेजर, प्रिंटर ये सब नहीं होता, तो ऐसा संभव नहीं होता। ये कंप्यूटर, पेजर, प्रिंटर ये सब कंप्यूटर के पार्ट है, अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह है, और सेल्युलर फोन जो हमारे पास फोन होता है। ये बताती है कौन? गीतांजलि। जब शिक्षक क्लास में पूछते हैं तब। इसके बाद देखिए क्या है, फिर आपको शिक्षक शाबाश देते हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे निरंतर यानी लगातार शोध अनुसंधान, यानी खोज जो हो रही है, शोध मतलब खोज, अनुसंधान मतलब ही खोज, निरंतर रोज रोज जो खोज हो रही है, बराबर आविष्कार हो रही है, खोज हो रहा है, उसने लोगों की जीवन शैली में क्या कर दिया? हम लोगों की जीवन शैली में, जीने की शैली में क्रांति ला दी है। क्या ला दी है? क्रांति। कैसे क्रांति ला दी है? कैसे परिवर्तन हो गया? क्या क्या चीज चल रही है? 7 समुंदर पार बैठे व्यक्ति से आमने सामने बैठकर बातें करना, वो भी कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से।
सात समुद्र पार है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर है और हम वीडियो कॉलिंग से बात कर रहे हैं। हम उसी वक्त बात कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, जो देख रहा सुन रहा है, और जो यहाँ और यहाँ जा रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। अब यह संभव हो पाया, पहले ऐसा था नहीं, अब यह संभव हो पाया है। इतना ही नहीं, सैकड़ों मील दूर बैठे डॉक्टर अब मरीजों को सलाह ही नहीं देते, बल्कि इन माध्यमों की सहायता से क्या हो रही है, शल्य क्रिया भी हो रही है, यानी ऑपरेशन वगैरह काम भी, सारा कार्य भी किया जा रहा है। निरंतर क्रिया जो हो रही है वो सुझाव देने का काम हो रही है। डॉक्टर कहाँ, बहुत दूर है, और वहीं से वो सुझाव देकर के सारा कार्य कर रहा है। और इसका डॉक्टर का काम यहाँ वाले व्यक्ति कर रहे हैं। कब, उसका सुझाव देने के बाद। इन कामों के लिए रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन से भी आगे अब क्या हो गया, पहले रेडियो से होता था, सूचना मिलती थी, सब रेडियो रखता था, गाना सुनता था, और जो समाचार है रेडियो पर आता था। रेडियो के बाद क्या आया, टेलीविजन, टीवी आया, वो भी कैसा, सादा, रंगीन नहीं, सादा टीवी। फिर आपको टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद रंगीन टीवी भी आ गया, रंगीन टीवी के बाद अब क्या आ गया, पेजर आ गया, लैपटॉप आ गया, पाम टॉप आ गया, टैबलेट आ गया। टैबलेट जो आपको हो गया, जो मोबाइल फोन से थोड़ा बड़ा रहता है। सेलुलर आ गया, लेजर, अंतरिक्ष उपग्रह और उपकरण, अंतरिक्ष उपग्रह एवं उपकरण, राडार, एलसीडी, सीआरटी, लेड, डीवीडी, विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इत्यादि शामिल हैं। और इतना चीज खोज होने के बाद हमारा जीवन शैली क्या हो गई, बहुत परिवर्तन हो गया। पहले ये सब नहीं था, और अब देखो इतना डिजिटल आ गया। पहले VCR होता था, क्या होता था, VCR। अब उसके बाद VCR के बाद क्या आ गया, LCD आ गया। LCD में आता DVD, CD जिसको कहते हो, तुम लोग देखी हुई या नहीं देखी पता नहीं। CD या DVD होता है, जितना कोई एक LCD होता है, उसमें आपको कैसेट आती है DVD का या CD का, उसमें डालते हैं और उसके बाद उसको कनेक्ट करके टीवी से देखते थे। रंगीन आता था कैसेट, उसका चम 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 करता था, एक पट्टी चक्का तरह गोल। उसके पहले एक चरखुटा आया था, जो आपको रील होता था, उसमें बहुत सारा डाला हुआ, वो चलता था। तो दिन पर दिन पहले की बात से धीरे धीरे क्या होते जा रही है, परिवर्तित होते जा रही है, बदलते जा रही है। पहले हर घर में क्या होता था, पीला लाल वाला बल्ब जलता था, शीशा वाला, ट्यूबलाइट शीशा वाला। अब देखने को मिल रही है, कहाँ गया बल्ब शीशा वाला, ट्यूबलाइट शीशा वाला, सब दिन ब दिन खत्म चेंज होते जा रही है, जैसे जैसे खोज होते जा रहा है। अब देखिए आगे जो इसमें शामिल है, इसी सबको क्या कहते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च स्तर उच्च प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये प्रौद्योगिकी रक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, मनोरंजन, यातायात सहित यानी आवागमन सहित जीवन के लिए कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारा योगदान दे रहा है। नेक्स्ट आगे क्या है, जो देखिए सूचनाएं किन किन माध्यमों से पहुंचाए जाते हैं। अब आगे क्या है, सूचना किस किस माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, जो देखिए। तो इसमें एक क्रिया बताती है सूचना कैसे कैसे आती है। पहले एक डब्बा में देखिए वाईफाई के बारे में जो भी चल रही है, उसकी वाईफाई मतलब क्या, वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी क्या है, ऐसी तार रहित मतलब बिना तार के, ऐसा बिना तार रहित यानी ऐसी तार रहित बिना तार वाला प्रणाली, जो क्षेत्र विशेष में कोई खास क्षेत्र में किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ती है। यानी कहीं कंप्यूटर लगा हुआ है, वाईफाई के माध्यम से कोई खास क्षेत्र में, प्रमुख क्षेत्र जितना दूर तक कवरेज उसका धरता है, उतना दूरी तक वह कनेक्ट होकर अपना सारे कार्य करता है। यानी वायरलेस यही है फिडेलिटी। जो इसमें तार वगैरह रहता है, नहीं रहता बिना तार का। जैसे मोबाइल में है, मोबाइल में हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो कहीं तार मेरा मोबाइल में नहीं है, किसी और डाटा चल रही है, उससे मेरा मोबाइल कनेक्ट जुड़ती है, लैपटॉप जुड़ता है, कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है, और उससे हम इंटरनेट से संबंधित सारे कार्य करते हैं। तो यही हमारा क्या है, वाईफाई का योगदान है।
क्या कहती है प्राचीन, जैसे आपका अभी सेंटर में क्या होती है, एक मोबाइल है, एक मोबाइल से आपको फोन भी चलती है, आपका ऊपर प्रोजेक्टर भी चलता है, सारा चीज कनेक्ट हो जाता है। तो कैसे कनेक्ट हो रही है, तो वाईफाई के माध्यम से ही हो रही है। अब आगे जो देखिए क्या है, फिर यह बताती है, क्या कहती है, प्राचीन काल में सूचनाएं कैसे मिलता था, सूचना दिया जाता था ताली बजाकर, सूचना मिलता था ताली बजाकर, आग जलाकर सूचना मिलती थी, पशु पक्षियों की बोलियां बोलकर दी जाती थी सूचना, क्योंकि लोग पहले जंगल में रहते थे। अगर कुछ घटना घटने वाला है या कुछ और भी चीज है, बस हल्का सा ताली बजा दिया, सब सतर्क हो गया। आग जलाकर, कहीं आदमी है तो समझो कि वहां आग जल रही है, यह कभी प्राकृतिक घटना के द्वारा भी आग जलती है। ऐसे कहीं व्यक्ति है, आदमी लोग रहते हैं, वहां रात में क्या करते हैं, जंगली जानवरों से बचने के लिए आग जला करके वहां रहते हैं रात भर, ताकि जंगली जानवर मेरे पास ना आए, क्योंकि जंगली जानवर आग से डरते हैं। यह विभिन्न तरह के पशु पक्षियों का बोलियों बोलकर ये सूचना मिलती है। कंदराओं पर चित्र जो बना दिए जाते थे, कंदराओं पर मतलब जहाँ कहीं है दीवार है या कहीं पहाड़ है, चट्टान है या कहीं गुफा, उसमें क्या चित्र बनाकर दिखाया जाता था, ताकि उसके माध्यम से पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पक्षियों में कबूतर, किसका पश्चिम देखा जाए तो कबूतर विशेष भूमिका निभाता था। पहले कबूतर के द्वारा सूचना आती और जाती थी। कागज के उपयोग से या पत्र के रूप में कागज का उपयोग करते थे, अब पत्र लेकर के पत्र के माध्यम से क्या करते थे, मतलब कार्य होता था कि कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजाई जाते थे। इस तरह ऐसे कहा जाता है कि कबूतर की देखने की दृष्टि दोष इतना ऐसा होता है कि बहुत लंबा समय दूर तक देखा जाता है। 1600 किलोमीटर 1600 मीटर को देख लेता कबूतर एक जगह से, और उतना दूर तक दाना है तो जाकर उठा कर जाकर ला करके खा लेता है, घर के लिए आता है। इतनी उसकी पावर क्षमता होती है कबूतर की। इसी तरह प्रौद्योगिकी के क्रमशः विकास होने से क्या हो गया, विकास होने से हम लोग टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, फैक्स, सेलुलर फोन, एसएमएस, ईमेल से पढ़ते हुए अब हम कहाँ पहुंच गए, जीपीएस, जीआईएस, जीपीआरएस, और यहाँ तक नहीं 5G तक पहुंच चुके हैं। सोचो, आज नहीं 5G पहले के बहुत पहले ये लॉन्च हो चुकी थी, इस बार हम खोज हो चुका था, और हम लोग कब से जान रहे हैं, 1-1.5 साल के अंदर जान रहे हैं 5G सुन रहे, क्या सुनते थे 3G और 4G। अब यहाँ देखो आपके बुक में क्या है, 5G। टेलीग्राफ तो था, टेलीफोन था, फैक्स भी चल रहा था, सेलुलर फोन एसएमएस द्वारा हो रही थी, जीपीएस आ गया, जीआईएस आ गया, जीपीआरएस आ गया, और 5G तक पहुंच गया। सोचिए वाईफाई प्रणाली के जरिए क्या हो गया, वाईफाई के जरिए इंटरनेट तक पहुंच आसान हो जाती है। वाईफाई के जरिए हम इंटरनेट तक पहुंच जाते हैं, आसानी रूप से सारा कार्य कर लेते हैं। जो साइबर कैफे में ये सुविधाएं उपलब्ध होती है, कहाँ, साइबर कैफे में। साइबर कैफे में क्या होती है, बहुत सारे सिस्टम में लैपटॉप रखा रहता है, एक कंप्यूटर रहती है, और वो अपना इंटरनेट मंगा लेता है, कनेक्ट करवा लेता है, और उस कनेक्ट से सारे सिस्टम में कनेक्ट करता है, किसके माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से, कि सारे सिस्टम चल रही है बिना तार के, बिना थे के, जितना उसमें कनेक्ट रहता करने की क्षमता उतना कनेक्ट करवा लेता है। उसे सारा फॉर्म भराना, बच्चे को सिखाना, इससे सारा काम जो हो रही है साइबर कैफे में चलती है। 5G आने पर तो और सुविधाएं बढ़ ही गई है। ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो चिन्ह दिया गया, देखिए आपका ये भारत में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है, जो चिन्ह यानी संकेत इस प्रकार से दिया गया है, यानी इस प्रकार से जो चिन्ह जहां जहां आपको भारत के मैप में मिलेगा तो वहां क्या है, वहां सूचना से संबंधित आपका स्थापित है, यानी केंद्र है। आज देखिए सब जगह स्टार दिया गया है, स्टार लगा हुआ सब जगह, सब शहर में, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, देहरादून, सभी जगह, ये सभी जगह क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट आगे देखिए कुछ डिब्बा में महत्वपूर्ण बातें दी गई है। ईमेल क्या है, ईमेल क्या है,
तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका संक्षिप्त रूप है, जिसमें क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल में, जिसमें संदेश जो है, जो सूचना है, उसको कंप्यूटर के माध्यम से, किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से, यानी बेतार से, यानी बिना तार से, बेतार मतलब बिना तार से शीघ्रता से भेजे जाते हैं। यानी ईमेल कर दिए, कुछ पीडीएफ बनाए, फोटो बनाए, आप मेल कर दिए, मेल करते हैं, ईमेल आईडी पर भेज देते हैं। ईमेल आईडी मतलब ईमेल आईडी पर, इस ईमेल आईडी से उस ईमेल आईडी पर क्या कर देना? भेज देना। वही हमारा क्या है? ईमेल है। आपको मोबाइल फोन से भी अभी हो रही है, आपका स्मार्टफोन आ गया, तो इसके पहले आपको क्या होता था? कंप्यूटर से ही भेजा जाता था। अब जीपीएस क्या है? तो जीपीएस अब आप लोग भी सुनने को मिल रहा है, एक साल से, 1.5 साल से जीपीएस के बारे में। पहले जीपीएस के बारे में उतना जानता नहीं था। जीपीएस पे एक प्रमुख सिस्टम चल रही है। देखिए क्या इसमें है, ग्लोबल पोजेसिंग सिस्टम है जीपीएस। यानी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जहाँ जीपीएस लगा हुआ है, तो जीपीएस के माध्यम से खोज कर लेगा कि वह अभी कहाँ उपलब्ध है। यानी जीपीएस क्या है? तो ग्लोबल पोजेसिंग सिस्टम है, जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति या वस्तु कहाँ है इसका पता लगाया जाता है। किसके माध्यम से? जीपीएस के माध्यम से। और अभी वर्तमान समय में बहुत सारे लोग, बहुत सारे वस्तु में, बहुत सारे गाड़ी में क्या लगा देते हैं? जीपीएस। कहीं चोरी होती है, कहीं कुछ जाता है, अगर उसे जानकारी नहीं है तो जीपीएस के माध्यम से पता हम लगा सकते हैं कि मेरा गाड़ी इस वक्त कहाँ है, किस शहर में है, किस एरिया में है, कहाँ छुपाया हुआ है। और जीपीएस के माध्यम से हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये एक जीपीएस एक छोटा सा किट होती है, उसमें सेट कर दिया जाता है, और उस जो है वह वाईफाई की तरह जैसे कनेक्ट होता है, उसी तरह आपको नेट के माध्यम से बताता है कि आपके नाम से ये कहाँ अभी चल रही है, कहाँ स्थापित है, या किस जगह पर कौन ले गया है। ये है आपका जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। वही दिया है किसी जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति या वस्तु, जैसे आपको सीरियल में देखने को मिलता है, कोई गाड़ी बच्चा पाल ले है, उसमें जीपीएस लगा हुआ है, और बच्चा इधर उधर को लेकर भागा जा रहा है, तो गाड़ी के माध्यम से पता चल रहा है कि बच्चा मेरा कहाँ कहाँ जा रहा है। और आदमी जाना की गाड़ी है, वहाँ अंदर गाड़ी के अंदर क्या है? जीपीएस है। बहुत सारे आदमी हैं, व्यक्ति, बड़े व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? छोटे बच्चों में जीपीएस लगा देते हैं, ताकि कहीं बच्चा भुलाए या कुछ भी हो तो मुझे मिल जाए। गाड़ी में तो आप बराबर पर होगे, हर अधिकतर गाड़ी में मिल रही है। कहीं आप लावे जाओगे, बड़ा गाड़ी खरीदोगे, आपको उसमें जीपीएस लगा मिल रहा है, ये लगा कर दिया जाता है। जीपीएस की सुविधा रहती है। विकसित देशों में छोटे बच्चों के हाथों में, देखो आ गया, जहाँ विकसित देश है, विकसित देश क्या है? जो सभी चीज से संपूर्ण है। जैसे आपको अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ कोई चीज कमी नहीं है, विकसित है। ये हमारा देश क्या है? विकसित। भारत हमारा देश विकसित नहीं है, बल्कि विकासशील देश है, विकास कर रही है। अभी भारत में बहुत सारी कमियां हैं, इस कारण से क्या है, हम विकसित नहीं कर सकते हैं, विकासशील कर सकते हैं, ये भी तरक्की पे है। तो विकसित देशों में छोटे बच्चों के हाथों में जीपीएस युक्त घड़ियां पहना दी जाती है। यानी वैसा घड़ी जिसमें जीपीएस लगा हुआ वो घड़ी पहना दी जाती है, जिससे उनके गुम होने की स्थिति में उनसे खोज निकालना आसान हो जाता है। कहीं गुम हो गया, भुला गया, तो जीपीएस के माध्यम से मोबाइल कनेक्ट करके देख लेते हैं मेरा बच्चा किधर, कितना दूरी हमसे है। उस दूरी के माध्यम से हम कम टाइम में पहुंच जाते हैं। अब पता कर लेते हैं मेरा बच्चा कहाँ है, किस अवस्था में है। तो यह प्रक्रिया अभी चल रही है। सोचिए जीपीएस का कितना योगदान अभी चल रही है। आपको अभी आप लोग कम दिख रहे हैं, कुछ दिन और आने वाले समय में अगर वैसा हो जाता है तो आपका टेलीफोन, मोबाइल फोन में, हो सकता है घर में, बहुत सारी चीज में जीपीएस आपको लगा हुआ मिलेगा अपना सुविधा के लिए। कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी खोजबीन के लिए या जासूसी के लिए भी क्या करेंगे लोग? जीपीएस लगा देंगे। उसे कपड़े में लगा देंगे, उसे चप्पल जूते में जीपीएस लगा देंगे, बन के जाओ कहाँ कहाँ जा रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब जगह पता चल जाता है जीपीएस के माध्यम से कि किस एरिया में वह व्यक्ति है। बिहार राज्य में स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित जीवन रक्षक वाहन, बिहार राज्य में स्वास्थ्य समिति जो कहते हैं एम्बुलेंस, उसमें भी रक्षा वाहन में भी क्या होती है, एम्बुलेंस में, रक्षा वाहन में सभी में जीपीएस से युक्त है, सभी में जीपीएस लगा रहता है। कहने का अर्थ हो गया रक्षा वाहन है जो सुरक्षा से संबंधित है, जो यानी पुलिस का गाड़ी हो गया और बड़ा गाड़ी हो गया, दरोगा वाला गाड़ी हो गया,
जनरल का गाड़ी हो गया या आपको एम्बुलेंस वगैरह गाड़ी हो गया, उसका हम दूसरा चीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, जीपीएस लगा हुआ। कहीं हम दूसरा रूट में या अलग जगह कुछ करते हैं, जाते हैं, तो वहां सूचना मिल जाएगी कि गाड़ी कहाँ कहाँ चली है, किस एरिया में जा रही है। इसका उसका फिक्स रहता है कि किस एरिया में जाना, कितना दूर जाना है, नहीं जाना, रिपोर्ट देते जाना। क्योंकि कुछ घटनाएं घटती है तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे, वहां ड्राइवर, उसके जो अधिकारी हैं वो होंगे, जिससे वाहन की स्थिति नियंत्रण कक्ष के कंप्यूटर पर प्रदर्शित होती रहती है कि उस वाहन की स्थिति, वाहन किस अवस्था में, कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, उसके कंप्यूटर के नियंत्रण में रहती है। सोचिए जीपीएस का कितना योगदान है। इन प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है वह उपयोगी वस्तुएं, उनके कार्यक्रम तैयार कहाँ होते हैं, ये सब वस्तु कहाँ बनती है, किस प्रकार बनती है, उसके बारे में जानिए। क्योंकि इतना बड़ा चीज है तो साधारण जगह तो नहीं बनेगी। इसमें दिया गया है क्या, इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त होता, ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नित्य मतलब रोज नए अनुसंधान मतलब नए खोज, क्रिया शोध यानी क्रिया करके यानी क्रियाकलाप करके खोज के जरिए उन्हें भी उपयोगी बना दिया जाता है, उन्हें भी उपयोग में ले आया जाता है। और इस तरह गतिविधियों का जो केंद्र है, प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो बेंगलुरु है, मुंबई में होती है, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ, बेलापुर, गुड़गांव और कोची या कोचीन आदि शहरों में ये सब होते हैं। क्रियाकलाप, नया नया वस्तु बनना, रीयूज करना, ये सब बड़ा बड़ा शहर में फैक्ट्री में होती है। सूचना प्रौद्योगिकी का आधार क्या है, तो सबसे बड़ी चीज है सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हो गया आपको पार्ट पुर्जा, सॉफ्टवेयर हो गया जो अंदर जो आपको डाला जाता, रखा जाता है, जिसके माध्यम से सारा डेटा या इंटरनेट वगैरह चलती है। ऐसे 20 सॉफ्टवेयर जो है वह प्रौद्योगिकी पार्क में भी विभिन्न शहरों में है। इसमें 20 सॉफ्टवेयर ऐसा है जो प्रौद्योगिकी पार्क में लगा हुआ है और विभिन्न शहरों में लगा हुआ है। सॉफ्टवेयर का विकास करने वाले कौन, विशेषज्ञों का, जो उसके संबंधित जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका दल 24 घंटे अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। 24 घंटा काम करता है, सभी लोग काम करता है। कौन, जो से संबंधित लोग हैं, लेकिन वो लोग जो करते हैं वो कितना समय में, 24 घंटा में अलग अलग टाइम में, क्योंकि 24 घंटा कह पाएंगे, 8 घंटा या 5 घंटा या 6 घंटा शिफ्ट बना हुआ रहता है, उतना टाइम में काम करना होता है। पटना के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में स्थित क्या है, एक विश्वमान भवन है, देखिएगा बगल में ही है। और रांची के शामलोंग में ऐसे सॉफ्टवेयर पार्क है, यानी पटना में, रांची में, शामलोंग में ऐसा सॉफ्टवेयर पार्क है, उपलब्ध है। पुणे में पहला वाईफाई शहर है। पुणे जो है एक ऐसा शहर है जहां क्या है, पूरी तरह से वाईफाई हर जगह लगा हुआ है। इसी बीच क्लास की बात है, कमला उठती है बोलती है जो है, बेंगलुरु ऐसे उद्योग का मुख्य केंद्र है। कहा, बेंगलुरु जो है ऐसा उद्योगों का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिलिकॉन नगर कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन नगर कह सकते हैं कि सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन नगर कौन है, बेंगलुरु है। क्यों है, क्योंकि वहाँ इंजीनियरिंग से संबंधित सारा कार्य किया जाता है, सॉफ्टवेयर से संबंधित सारा कार्य किया जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं क्या, जानते हैं क्या, कि जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं या जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, ऐसे इंजीनियरिंग सबसे बड़ा बहुत बड़ा चीज है। अधिकतर एग्जाम IIT निकाल के कहाँ, चेन्नई, बेंगलुरु क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ उससे संबंधित पढ़ाई ही होती है, पढ़ाई ही चलती है। बहुत बड़ा बड़ा एक कॉलेज है, उससे सीधे पढ़ाई के साथ, बैचलर के साथ सीधे इंजीनियर बनते हैं, सीधे बड़े बड़े उद्योग के क्षेत्र में जाकर के अपना काम करते हैं। ये सब शहर है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, और वहाँ जो है कंपनियों के दफ्तर यानी ऑफिस हैं जहाँ लोग दिन रात काम करते हैं। नहीं, उस शहर में कंपनी है, कंपनी में 24 घंटा कार्य चलते रहती है। कोई आपको दिन में शिफ्ट में जा रहा है, कोई आपको सुबह जा रहा है, कोई रात में जा रहा है, यानी बराबर काम चलते रहती है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु कहाँ की है, कर्नाटक राज्य की
बंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है जो दक्कन पठार पर अवस्थित है। किस पे? दक्कन पठार पे स्थित है। इस शहर की जलवायु साल भर क्या होती है? तो मृदु एवं नम रहती है, नमी पाया जाता है, ज्यादा ठंडा गर्मी नहीं रहती है। यह शहर धूल मुक्त है, यानी धूल वगैरह उड़ता नहीं है, क्योंकि नमी है। नमी जब रहेगा, जैसे अभी का मौसम नमी मुक्त है तो धूल उड़ेगी, तो रहेगा उतना नहीं रहेगा। और बगीचों से भरपूर है, बाग बगीचा भी बहुत मात्रा में है। अब बगीचा अधिक मात्रा में होने के कारण उसे क्या कहते हैं? गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। कैसे? बंगलुरु को। बंगलुरु के दो नाम, कौन नाम? एक सिलिकन सिटी, सिलिकन नगर, और दूसरा गार्डन सिटी। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञ, कार्य अनुभव, मानव संसाधन और प्रबंधक यहाँ सबसे अधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या में कार्य करते हैं, जाते हैं। किससे संबंधित? सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञ हैं, जो रहते हैं वहाँ कार्य करते हैं, और अनुभवी मानव संसाधन के जो लोग हैं, वो प्रबंधक व्यवस्थापक जो हैं, वो अधिकांश लोग कहाँ? बंगलुरु में रहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है। बंगलुरु शहर, इस शहर जो है वहाँ जो उपलब्ध सारा चीज है, इसलिए यह शहर इस उद्योग का नाभिक केंद्र हो गया। क्या हो गया? नाभिक केंद्र हो गया। नाभिक केंद्र मतलब कि वहाँ प्रमुख केंद्र, जैसे जीव जंतु का जैसे नाभिक होता है ना, प्रमुख केंद्र, उस तरह आपको इंजीनियरिंग के लिए या सूचना से संबंधित के लिए वो प्रमुख केंद्र है। अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया, अमेरिका में क्या है? एक शहर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया राज्य के सांता क्लारा, अमेरिका देश है, अमेरिका देश में कौन है? एक शहर है, यानी राज्य है। कौन राज्य है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में कहा? सांता क्लारा घाटी में ऐसा ही एक उद्योग विकसित है, जैसे मंगलुरु यहाँ है, वैसा ही कैलिफोर्निया में क्या है? ऐसा एक सांता क्लारा है। उसी के तर्ज पर, उसी के आधार पर बंगलुरु को भी सिलिकॉन वैली पुकारा जाने लगा है। सोचो, कैलिफोर्निया में सांता क्लारा घाटी है, उसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। और उसी के आधार पर हम लोग भी क्या कहते हैं? यहाँ बंगलुरु को भी किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से पुकारा जाने लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना जो है, जितना भी जानकारी है इस उद्योग से संबंधित उपलब्ध होने के कारण यहाँ वेल, वेल इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेल, डीआरडीओ, इसरो, IISc, HMT, ये सब केंद्र क्या है? वहां स्थापित है। ये सब केंद्र क्या है? स्थापित है। आ सकता है कौन कौन केंद्र स्थापित है? किस कंपनी के? रेल, DRDO, इसरो, IISc, HMT। नेक्स्ट आगे देखिए। इसके अलावा गैर सरकारी, यानी सरकारी हो गया, सरकारी गवर्नमेंट सरकार का, एक गैर सरकारी यानी निजी कंपनी का मालिक, गैर सरकारी क्षेत्र की इन्फोसिस, जनरल इलेक्ट्रिक, एक्सेंजर, विप्रो, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इत्यादि जैसी कंपनियां भी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का कार्य कर रही है। यानी ये सब कंपनियां भी जो गैर सरकारी है, ये कंपनियां सारे क्या कर रही है? सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य कर रही है, जो कोई खास व्यक्ति के पास है, निजी व्यक्ति के पास है। जैसे कहते हो एप्पल कंपनी को कुछ लेना है, माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित आपको लेना है, जो ये उद्योग है, ब्रांड है, ये आपको निजी से संबंधित, यानी गैर सरकारी है, सरकारी नहीं, क्या है? गैर सरकारी है। नेक्स्ट आगे देखिए। ब्रॉडबैंड, कंपनियां जो है ये कार्य करे, लेकिन ब्रॉडबैंड जैसे सेवाएं सूचना अधिक तेजी से है। जो कहते हैं हमको ब्रांड चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, ब्रॉडबैंड। गूगल, याहू, ये क्या है? एक सर्च इंजन है, जिससे हम गूगल के माध्यम से, याहू के माध्यम से क्या करते हैं? कोई भी हम डाटा डाल करके कोई वस्तु के बारे में पता लगाते हैं, ढूंढते हैं, पता करते हैं। कोई भी समस्या है हम डालते हैं यहाँ, हाय गूगल ये बता, हाय गूगल, या गूगल पर जो लिखते हैं, हमारे पास मूवीज देखने तो मूवीज आ जाती है, सॉन्ग तो सॉन्ग आ जाता है।
पढ़ाई संबंधित संबंधित कुछ मटेरियल लिखते हैं तो पढ़ाई से संबंधित हमको सर्च करके देता है। तो हमारा गूगल और याहू क्या है, एक सर्च इंजन है जो दुनिया भर की जानकारी, पूरा विश्व की दुनिया भर की जानकारी शीघ्रता से यानी आसानी से ढूंढ करके हमको सामने पेश कर देता है जिसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। इस उद्योग में विंडोज 8 एक सॉफ्टवेयर है। विंडोज 8 क्या है, जो कंप्यूटर या लैपटॉप में डाला जाता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर चलती है। विंडोज 8 या विंडोज 7, विंडोज 10 अभी आ गई है, विंडोज 12 भी आ गई है। iOS यानी 5 जैसी प्रणालियां जो है ये सूचना को और तेजी से पहुंचाने का काम कर रही है। यानी विंडोज 8 है, 8 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 12, तो फास्ट काम करते हैं। जैसे कैसे था 3G था, 3G से 4G आया, 4G से 5G आया। अब 3G की पूरा स्लो चलती है, नहीं के बराबर चलती है, यहाँ 5G पूरा स्पीड चलती है, सारा काम फास्ट होती है। तो लैपटॉप को भी चलाने के लिए जो भी है उसमें डाटा जो सॉफ्टवेयर रहता है तो विंडोज के माध्यम से ही चलती है। एक्सपी विंडो ये सब कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिएगा तो पता चलेगा कि हाँ ये सब क्या है। अब छोटे छोटे शहरों में सिनेमा गृहों में भी क्या सैटेलाइट के माध्यम से डिजिटल फिल्में दिखाई जाती है। बीता हुआ बात है। छोटे छोटे शहर में जिसको कहते हैं सिनेमा गृह और सिनेमा घर में अन्य सिनेमा जो देखने जाते हैं उसमें सैटेलाइट के माध्यम से क्या करते हैं, डिजिटल आपको पर्दा या ये लगा देता है जिससे आपको सैटेलाइट के माध्यम से सीधे हम कनेक्ट करके और क्या करते हैं वहाँ फिल्म दिखाने का काम होती है। अभी भी बहुत सारा सिनेमा घर चल रही है जहाँ फिल्म इसके माध्यम से चलता है, दिखाया जाता है, अच्छा पैसा कमाया जाता है। लेकिन अब इतना खोज आविष्कार हो जाने के कारण दिन पर दिन सिनेमा घर की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि सिनेमा घर से पहले हम लोग अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने घर में ही देख लेते हैं। इस कारण से इसकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वेबसाइट की मदद से क्या देखते हैं हम लोग, रियल भी देख लेते हैं, आवेदन भर लेते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, अन्य जानकारी घर बैठे या साइबर कैफ से ही प्राप्त की जा सकती है, सारा काम कर लेते हैं। ट्रेन की आरक्षण देख लेते हैं, क्या क्या छूट है। बैंकिंग कार्य देख लेते हैं, बैंक से संबंधित कौन कौन सा काम हो रही है, कौन सा काम करवाना है, मोबाइल से ही, नेट के माध्यम से ही देख लेते हैं। खरीदारी से संबंधित सभी चीज हम क्या कर लेते हैं, अब मोबाइल से ही सारा कार्य कर लेते हैं। फिर है टीवी आपका आ गया। टीवी पर दिखाए जाने वाले सभी तरह के विभिन्न प्रकार के चैनल इन्हीं प्रौद्योगिकी से ही संभव हो पाया है। अगर वह न होता तो क्या होता, ऐसा सारा चीज नहीं चलता। जैसे देखिए पहले के जमाना में छतरी नुमा एंटीना होता था, छतरी आप लोग देखे होंगे, साइकिल की तरह, यानी तो एक आपको इस प्रकार से आपको रहता था ऐसे, आई बीच में एक डंडा लगा हुआ रहता था, ताला कनेक्ट रहता था सारा टीवी में, और उस तार से सीधे टीवी में, जिसमें दूरदर्शन 1-2-3 चैनल धर लेता था आसानी से। अब तो सीधे क्या आ गया, हटाओ एंटीना फंटीना, क्या आ गया डीडीएच। अब डीडीएच भी खत्म, अब आगे क्या, पेन ड्राइव डालो बस, या वाईफाई डालो, सीधे ऑनलाइन चलाओ, नेट के माध्यम से डायरेक्ट देखते हैं। अब क्या है, उद्योग भी सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही बढ़ा है। अब तो क्या हो गया, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ये सब इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। ऐप पर हमारे मोबाइल पर इतनी सहजता से उपलब्ध है, आसानी से है कि जिनके माध्यम से हम सूचनाओं, वीडियो सूचना और क्या वीडियो संदेशों को आसानी से हम भेजते हैं और प्राप्त भी कर लेते हैं। तो आप सूचना कुछ लिख के भेज देते हैं, कुछ वीडियो भेज देते हैं, फोटो भेज देते हैं, अब हम देख भी लेते हैं, या कहीं कोई डालता है तो हम मेरे पास आ भी जाता है जल्दी से, आसानी से। लेकिन देखिए घटना एक और है, हमने देखा क्या कि कोरोना काल में घर बैठकर ऐसे ऐप के माध्यम से पढ़ाई लिखाई भी की गई है। वह है बहुत सारे ऐप्स का उपयोग करके घर में बैठ के कोरोना काल में घर में बैठ के ही पढ़ाई लिखाई का काम चली है। जूम ऐप के माध्यम से घर में बैठ करके मीटिंग का आयोजन हुई है। इसमें एक जूम ऐप है, जूम ऐप से मीटिंग करने का काम हो गई है, बच्चों से बातचीत करने का काम हो गए, टीचर यहाँ है, मेंबर और भी स्टाफ यहाँ है, और कुछ बच्चे घर में है, गार्जियन बच्चे घर में है, अलग अलग घर में है, और वहाँ से आपस में क्या हो रही है, जुड़कर जूम ऐप के माध्यम से संपर्क हो करके और कार्य चल रही है थी।
अब है और यह रोजाना दिनचर्या शामिल है। अब ज़्यादा ज़्यादा काम क्या हो गई है, यानी मीटिंग भी होती है तो साहब जी कहीं और है, कोई स्टाफ कहीं और है, और सब आपस में कनेक्ट होकर कभी भी मीटिंग हो जाती है। ऐसे मीटिंग होने के लिए समय देना पड़ता था, सारा स्टाफ चाहिए, एक रूम चाहिए, व्यवस्था चाहिए। अब उसकी समस्या खत्म, बस मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से सब आपस में जहाँ भी है कनेक्ट हो जाते हैं और कभी भी मीटिंग हो जाती है। 24 घंटे में कभी भी, दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा इंटरनेट पर आधारित है, जो प्रौद्योगिकी के कारण ही इतना आसान हो पाया है। अगर प्रौद्योगिकी ना होती, उद्योग ना होता तो सोचिए कि सबसे बड़ा कितना समस्या होता। और वर्तमान समय में देखिए क्या कि कभी समय निकालकर अपने शहर कंप्यूटर और टेलीविजन की दुकान पर जाकर देखिए और उनसे पता कीजिए, तब पता चलेगा कि उद्योग और उससे संबंधित क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, उसमें कितना सारा डेटा रहता है, किस प्रकार का माध्यम से सारा कनेक्ट हो जाता है, किस प्रकार से चलती है, किस सीखने के माध्यम से वो बताते हैं, गहराई से बताते हैं। यही आपका चैप्टर था, सूचना प्रौद्योगिकी। जितना भी हमारा दिनचर्या, जितना भी सारा क्रियाकलाप हो रही है, अगर सूचना प्रौद्योगिकी को हटा दिया जाए तो सोचिए कितना पीछे साल जैसे था वैसे तो फिर सभी लोग पहुंच जाएंगे, चल जाएंगे। कितना उसका अभी वर्तमान में महत्व है। अगर ना होता तो क्या होता। घर बैठ के पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, क्लास कहीं और है, टीचर कहीं और पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मस्ती बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं, जो समस्या पूछ रहे हैं, सारा सुविधा हो रही है। किताबें पुस्तकें नहीं है, सीधे नेट के माध्यम से निकाल लेते हैं, किताब पे से निकाल लेते हैं, जो भी किताब नहीं है, किताब, पेज, मटेरियल, ये सब देन किसकी है? प्रौद्योगिकी की ही देन है। नए नए वस्तुएं, खाने पीने के सामान, हर चीज अब ऑनलाइन मंगा लेते हैं, आ जाती है। सोचिए कहाँ दुकान है, कहाँ से कहाँ, कौन कितना स्टाफ लोग काम कर रहे हैं। ये सारा क्रियाकलाप रोजगार भी मिला हुआ, किसके माध्यम से मिला है? प्रौद्योगिकी के माध्यम से मिला हुआ है। नेक्स्ट इसका सवाल हल करेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में सारे समाप्त हो जाएंगे। कुछ ही प्रश्न उत्तर है, जो बनेगा बनाइएगा, नहीं बनेगा क्लास में बता दिया जाएगा।